भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत रहस्य। सर्व भय एवं मृत्यु भय का नाश। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। श्री भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूं, मैं भगवान का हूं। इस प्रकार अनुभव करना भय से मुक्त करता है। कुछ पैसे जेब में आ जाएं तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। तो जब आप परमात्मा को हमेशा साथ ही रखकर फिरेंगे तो आप निर्भय बन जाएंगे। इसमें क्या आश्चर्य है। भय बिना प्रभु में प्रीति होती ही नहीं है। काल का भय रखो, काल के मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीति होती है। अतः काल की, पाप की, धर्म की भीति रखो। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो इससे पाप नहीं होगा। निर्भय होना हो तो पाप छोड़ दो। श्री भागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है। मनुष्य को और किसी का भय जाए न लगता हो, फिर भी काल का भय तो उसे लगा ही रहता है। काम का नाश करके जो भक्ति और प्रेम में जीवन जीता है वो काल पर भी विजय पाता है। काम को जो मारता है वो काल की मार नहीं खाता। काम की काल की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम, क्रोध आदि विकार जाते नहीं हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो काल का भय लगेगा ही नहीं। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर वैकुंठ धाम में गए थे। काल ही तक्षक नाग का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता। किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उसी समय मृत्यु काल और मृत्यु कारण निश्चित किए जाते हैं। पाप करने में मनुष्य जितना सावधान रहता है उतना पुण्य करने में नहीं। पाप प्रकट हो गया तो जगत में अप्रतिष्ठित होऊंगा, ऐसा सोचकर पाप को एकाग्र चित्त होकर वो करता है और इसी कारण अंत काल में उसे पापों की याद आती है। इसी से अंत काल में जी घबराता है। इसे अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं। वो समझता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी ही नहीं की, मेरा अब क्या होगा। मनुष्य और तभी सभी कामों के लिए तैयारी करता है, परंतु मरने की तैयारी करता ही नहीं है। जिस प्रकार शादी की तैयारी करते हो उसी प्रकार खुशी से धीरे धीरे मरने की भी तैयारी करो। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन। श्री भागवत जब पूछेंगे, मैंने तुम्हें आंखें दी थी, तुमने उनसे क्या किया? कान दिए थे, तुमने उनका क्या उपयोग किया? तुम्हें तन और मन दिए थे, तो उनका तुमने क्या किया? इस हिसाब में अगर गड़बड़ होगी तो घबराहट होगी ही। साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर को हिसाब देना होता है, तब भी मनुष्य को घबराहट होती है और वो ठाकुर जी की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने तो अलग अलग बही बना रखी है, परंतु तुम मेरा ध्यान रखना। 1 वर्ष का हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है तो फिर सारे जीवन का हिसाब देते समय क्या दशा होगी।
प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। मृत्यु को उज्जवल करना हो तो प्रति क्षण को उजागर करो, आंख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो, इससे मृत्यु उज्जवल होगी। प्रति क्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसी की मृत्यु सुधरती है। श्री भागवत जी मृत्यु सुधारती है। रोज शमशान में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु शमशान को रोज याद करने की जरूरत है। श्री शंकर शमशान में विराजते हैं, विज्ञान के देवता हैं, इसलिए शमशान में विराजते हैं। शमशान तो ज्ञान भूमि है। शमशान में संभाव जागते हैं, जिससे ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए शमशान ज्ञान भूमि है। जहां संभाव जागे उसी का नाम है शमशान। संभाव का अर्थ है असंभाव का अभाव। संभाव ही ईश्वर भाव है। मनुष्य सब में संभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मरण सुधरता है। सर्व में संभाव ईश्वर भाव जागे तो जीव दीन बने। दैन्य भाव आए, परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन दैन्य भाव ही है। मनुष्य को अमर होना है। श्रीमद् भागवत की कथा का अमर है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वो अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर है। श्री भागवत जी की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से ही मीराबाई द्वारकाधीश में और गौरांग प्रभु जगदीश में सधे समा गए और अमर हो गए। श्री भागवत की कथा सुनो तो अनायास ही समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना ही श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वो है भागवत शास्त्र। जीवन सुधरेगा प्राणी